प्रिय अभ्यर्थियों, महिला एवं बाल विकास विभाग में बहुत सारे भर्तियां है, उसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे, तो आप शुरू से लेकर वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं, विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग में कौन कौन से पोस्ट निकले हैं और क्या क्या है उसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए राज्य बाल संरक्षण समिति छत्तीसगढ़ संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़। ठीक है, उसका मुख्य पालनाधिकारी उसको हम छोड़ देते हैं, सभी जानते हैं इसमें क्या क्या है उसके बारे में। ठीक है, अब हम चलते हैं डायरेक्ट मेन पॉइंट में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कैंडिडेट। ठीक है, विषय अंतर्गत अवगत होना चाहेंगे कि मिशन वात्सल्य के अंतर्गत राज्य बाल संरक्षण समिति राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के रिक्त संविदा पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है। इस हेतु निर्धारित आहारता अनाहारता प्रकाशन में पात्र आवेदकों से दिनांक 28/11/2024 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विज्ञापित का प्रारूप संलग्न है। इस विज्ञापन का प्रारूप वेबसाइट www.cgstate.government.in एवं www.cgwcd.government.in पर अपलोड करने का कष्ट करें। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है जहाँ पर आप जाके पूरी जानकारी देख सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। यहीं पे आपको जानकारी दिया गया है। ठीक है, पूरी जानकारी इस वेबसाइट पे दिया गया है। लास्ट डेट की बात करें तो 28/11/2024 रखा गया है। ठीक है, तो अंतिम तिथि आ चुका है, इसलिए आपको एक बार फिर से रिमेम्बर करा दिया जा रहा है। तो अब देखते हैं इसके बारे में विस्तार से। ठीक है, जिला बाल संरक्षण इकाई में रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार है। पहला देखते हैं पद नाम, कौन कौन से पद हैं उसके बारे में देखते हैं। तो पहला पद है जिला बाल संरक्षण अधिकारी। जिला बाल संरक्षण अधिकारी के लिए यहाँ पे मासिक वेतन रखा है 44,000। ठीक है, 44,000, यहाँ पे 44,023 यहाँ पे उसका सैलरी रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख के लिए यहाँ पे इसका सैलरी रखा गया 27,804 रुपए इसका सैलरी रखा गया है। ठीक है, ये जो है बालोद के लिए निकला है। मैं फर्स्ट बता दूं आपको, विभिन्न विभिन्न जिलों के लिए अलग अलग प्रकार के निकाला गया है। ठीक है, अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग पोस्ट है इसी से रिलेटेड, और पोस्ट की संख्या भी अलग अलग है। ठीक है, तो ये हम लोग बालोद के देख रहे हैं, बाकी जिलों के बारे में भी तो मैं मेन चीज को बता दूंगा, पद का नाम और सैलरी कितना है। बाकी अलग अलग अपने अपने जिले के हिसाब से आप देख लेना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। विविध सह परिवीक्षा अधिकारी, इसके लिए ठीक है, इसका जो सैलरी है उसको 27,804 रुपया सैलरी मिलेगा। सामाजिक कार्यकर्ता की बात करें तो उसको 18,536 रुपया सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करो 13,240 रुपए इसके सैलरी रखा गया है। ठीक है, आउटरीच वर्कर की बात करूं तो 10,592 रुपए इसका सैलरी रखा गया है। ठीक है, तो जो भी पोस्ट जो भी पद है आपके लिए अगर योग्य है तो इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी अच्छी खासी दिया गया है। ठीक है, तो अपने हिसाब से आपकी जो योग्यता है उसके हिसाब से आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत, इसका जो सैलरी 27,804 रुपया रखा गया है। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पे 18,536 रुपया रखा गया है। ठीक है, और लेखापाल है उसके लिए रखा गया है 18,536 रुपया। ठीक है, बाकी वही चीज को अलग अलग जिले के लिए दिया गया है, इसीलिए अलग अलग यहाँ पे दिया गया है। देखते हैं कौन कौन से जिला के लिए दिया गया है स्टार्टिंग से लेकर। ठीक है, पद वही है जो मैंने बता दिया, सभी जिले के लिए अलग अलग। पहला बालोद जिला के लिए है, बलरामपुर जिला में निकला हुआ है, बस्तर जिला में निकला हुआ है, बेमेतरा जिला में निकला हुआ है। ठीक है, उसके बाद बीजापुर में निकला हुआ है, बिलासपुर में निकला हुआ है, दंतेवाड़ा में निकला हुआ है, धमतरी में निकला हुआ है, जसपुर में है, कांकेर में है, कोंडागांव में है। ठीक है, उसके बाद है कोरबा में है, कोरिया में है, महासमुंद में है, सुकमा में है, सूरजपुर में है, रायगढ़ में है। ठीक है, इतने जिलों में आपका वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है, इन जिलों के जो भी निवासी आप अप्लाई कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार, जो भी जिला आपका पड़ता है वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, सभी जिलों में 1, 2, 3, 4 ऐसे करके पोस्ट डिवाइड कर दिए गए हैं। जो भी आपको सुटेबल लगता है आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, आपके जिला हिसाब से, आप वहां बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा गोल्डन ऑफर में काफी अच्छी सैलरी रखा गया है, तो सैलरी को देखते हुए और पद को देखते हुए आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करेंगे इसके बारे में, योग्यता क्या क्या रखा गया है। ठीक है, तो उसके बारे में हम अलग से वीडियो भी ला सकते हैं। पहले देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, योग्यता के बारे में।
तो योग्यता रखा गया जिला बाल संरक्षण अधिकारी के लिए योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय समाज शास्त्र, बाल मानवाधिकार, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री आपको मांगा गया है। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर में आपको स्किल आना चाहिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कार्य करने में सक्षम हो। ठीक है, उसका वांछनीय योग्यता यहाँ पे जिला बाल संरक्षण अधिकारी के लिए रखा गया। अंग्रेजी और हिंदी भाषा का आपका अच्छी खासी नॉलेज होना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस भी मांगा गया है यहाँ पे। ठीक है, कम से कम 3 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए। अगर आप जिला बाल संरक्षण अधिकारी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास कम से कम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस है कि नहीं, उसके हिसाब से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं संरक्षण अधिकारी संस्था का देख रेख। ठीक है, इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र, मानवाधिकार, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा विज्ञान में, ठीक है, और उसके बाद और स्नातक डिग्री अथवा स्नातकोत्तर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और इसमें 2 वर्ष का पर्यवेक्षण का अनुभव भी होना चाहिए। ठीक है, संरक्षण अधिकारी में अब इसमें भी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का अच्छी खासी नॉलेज होना चाहिए, एमएस ऑफिस और कंप्यूटर वेब का जैसे ऊपर में दिया गया है पहला नंबर ऑफ पोस्ट में, जिसमें एमएस ऑफिस है, सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए, इसी प्रकार इसमें भी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रलेखन क्षमता निर्माण प्रशिक्षण विभाग में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर भी दिया गया हिंदी इंग्लिश का अच्छी खासी आपको नॉलेज होना चाहिए। यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन रीड इंग्लिश, यू कैन राइट इंग्लिश। अपने आपको हिंदी इंग्लिश का नॉलेज अच्छी खासी होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर छत्तीसगढ़ में इंडिया के है तो हिंदी का अच्छी खासी नॉलेज होता है, सभी को हिंदी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और ठीक है समझ सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ऐसा रहता है। लेकिन इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए यहाँ पे दिया गया विशेष तौर पर। अगला है संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देख रेख। इसके बारे में देखते हैं कौन कौन से क्लासिफिकेशन रखा गया है। तो यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त से यहाँ पर भी वही 6 समाज शास्त्र, बाल मानवाधिकार, लोक प्रशासन, मनोचिकित्सा विभाग में स्नातकोत्तर की डिग्री होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद महिला प्रलेखन परियोजना कार्य निगरानी में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, 2 वर्ष का अनुभव अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर स्किल की बात करें, कंप्यूटर में एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल और सॉफ्टवेयर का अच्छी खासी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पर्यवेक्षण का 2 वर्ष का अनुभव, जिसको मैंने पूर्व में बता दिया है। हिंदी इंग्लिश भाषा का ज्ञान होना चाहिए, यहाँ पर भी दिया गया है आपको हिंदी बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए और पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, हिंदी तो कॉमन चीज है, सभी लोग हिंदी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में सबसे बड़ी दिक्कत होती है, तो अच्छे से आप लोग अच्छे से इंग्लिश में फ्लुएंस प्राप्त कर लीजिएगा, इंग्लिश में ट्रेन हो जाइएगा। विधि सह परीक्षा अधिकारी, इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त से विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री होना चाहिए। ठीक है, एलएलबी की विधि सह परीक्षा अधिकारी के लिए कंप्यूटर में एमएस ऑफिस, कंप्यूटर वेब अधिकारी सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए और महिला एवं बच्चों के अधिकारों के क्षेत्र में सरकारी संस्थाओं में कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए। अंग्रेजी हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और मुद्दों में अच्छी समझ होना चाहिए, महिला और बच्चों के अधिकारों के मुद्दों में अच्छी समझ में होना चाहिए। ठीक है, उसको यहाँ प्राथमिकता दिया जाएगा। अगला है परामर्शदाता, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, जन स्वास्थ्य, काउंसलिंग स्नातक एवं पीजी डिप्लोमा होना चाहिए। इसके पास स्नातक की डिग्री होना चाहिए या फिर पीजी की डिप्लोमा होना चाहिए। कंप्यूटर में एमएस ऑफिस, कंप्यूटर वेब और सॉफ्टवेयर की अच्छी खासी नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ ये महिला बाल विकास विभाग, एनजीओ, किसी भी एनजीओ में जुड़े रहते हैं, उससे कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यहाँ पर भी हिंदी इंग्लिश का अच्छी खासी नॉलेज आपको मांगा गया है। ठीक है, यू कैन स्पीक इंग्लिश, रीड इंग्लिश एंड राइट इंग्लिश, आपको ये चीज आनी चाहिए, देन यू कैन अप्लाई, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और क्या है, सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक है, सोशल वर्कर जिसको बोला जाता है विद्यार्थियों। ठीक है, किसी मान्यता प्राप्त समाज शास्त्र में, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री आपके पास होना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर में एमएस ऑफिस, एक्सेल और सॉफ्टवेयर की अच्छी खासी नॉलेज होना चाहिए और महिला बाल कल्याण क्षेत्र में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पर भी है हिंदी अंग्रेजी भाषा का नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप सामाजिक कार्य करते हैं, आप वहां पे आपको कई प्रकार के कैंडिडेट मिलेंगे, दे कैन स्पीक इंग्लिश, कोई हिंदी में स्पीक कर रहा है। ठीक है, तो उस प्रकार के कैंडिडेट है उसको अच्छे से अपने बातों में जो भी आप सामाजिक कार्य करते हैं उसके बीच रहेंगे तो आपको हिंदी इंग्लिश का अच्छी खासी नॉलेज होना चाहिए। अगला है लेखापाल। ठीक है, लेखापाल के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातक की डिग्री होना चाहिए। वाणिज्य में, गणित में, अगर जो भी गणित वाले हैं, वाणिज्य वाले हैं यानी कि कॉमर्स वाले हैं, उसको यहाँ पे अच्छी खासी नॉलेज होना
चाहिए टेली में, ठीक है। टेली कोर्स का प्रमाण पत्र चाहिए, साथ ही साथ अब ग्रेजुएशन यानी डिग्री चाहिए मैथ्स में और कॉमर्स में, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। और कंप्यूटर एमएस ऑफिस तथा कंप्यूटर वेब और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की अच्छी खासी नॉलेज होनी, साथ ही साथ टेली में अच्छी हाईफाई कमांड होनी चाहिए, यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं में अधिमान महिला बाल विकास कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने के 1 वर्ष का अनुभव चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास 1 वर्ष का अनुभव कार्य करने का तो पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अनुभव कर सकते हैं। और हिंदी इंग्लिश को नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि लेखापाल का पोस्ट बाबू का पोस्ट होता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इंग्लिश में भी आपको बनाना पड़ जाए, ठीक है। आगे का डाटा है, डाटा एनालिस्ट किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से सांख्यिकी गणित अर्थशास्त्र कंप्यूटर में स्नातक की डिग्री आपके पास होना चाहिए। स्नातक की डिग्री मांगा गया है, अर्थशास्त्र है, कंप्यूटर है, गणित है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर में आपको यहाँ पे भी टेली एमएस ऑफिस अच्छी खासी नॉलेज होना चाहिए, सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए। शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं से महिला बाल विकास कल्याण के क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप अच्छा से वो कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अगला है यहाँ पे सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर है यहाँ पे, तो है कंप्यूटर में 1 वर्ष से डिप्लोमा सर्टिफिकेट के साथ चाहिए, ठीक है। आपके पास डीसीए है, पीजीडीसीए, तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 12वीं पास मांगा गया है, ठीक है। सहायक साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12वीं पास होनी चाहिए, और हिंदी में 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा आपके प्रति घंटा स्पीड होना चाहिए, ठीक है। इसमें स्पीड होनी चाहिए। शासकीय अर्धशासकीय महिला बाल कल्याण क्षेत्र में कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, प्लस अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर पर कार्य करने का अनुभव, दक्षता तथा अथवा अंग्रेजी टाइपिंग उत्तीर्ण होने चाहिए। आपको इंग्लिश का अच्छी खासी टाइपिंग मांगा गया है, ठीक है। अगर आपके पास है तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं पास मांगा गया है, और ठीक है, समकक्ष बोर्ड अगर आपके पास है तो। उसके बाद लास्ट हमारा जो पद बचता है आउटरीच वर्कर, आउटरीच वर्कर की बात करें तो आउटरीच वर्कर में यहाँ पे 12वीं पास मांगा गया है, ठीक है। अगर आपके पास 12वीं पास है तो आप आउटरीच वर्कर में अच्छी से अप्लाई कर सकते हैं। संचार कौशल होना चाहिए, आप तो साइलेंट प्रकार के व्यक्ति ना हो, ठीक है। जो भी अप्लाई करते हैं कैंडिडेट वो शांत प्रकार के ना हो, बोलने में थोड़ा सी अच्छी खासी हो। जिस प्रकार से टीवी में आप देखिए एंकर है, एंकरिंग करता है, अच्छी खासी बोल लेते हैं, उस प्रकार के आपके पास अच्छे से गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। आप अच्छे खासे दूसरों से बात कर सके, अपने बातों में अट्रैक्ट कर सके, पब्लिक को अच्छी खासी जानकारी दे सकते, हेल्थ इस प्रकार से आपके पास अच्छी खासी संचार कौशल हो। उसके बाद संस्था अधिमान महिला बाल विकास कल्याण के क्षेत्र में आपके पास भी 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। अगर अनुभव होना चाहिए तब अप्लाई कर सकते, नहीं है तो पर भी अप्लाई करके देख ले, हो सकता है अगर आ जाए तो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से जानकारी और क्या क्या जानकारी दिया गया है, तो ठीक है। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था विद्यालय से होने पर मान्य किया जाएगा, ठीक है। जो भी आपके प्रमाण पत्र है वो मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय का है तभी उसको मान्य किया जाएगा, ठीक है। आगे आयु सीमा की बात करें तो आपकी आयु सीमा 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं हो। जो भी 35 वर्ष से अधिक है या फिर 21 वर्ष से कम है उसके लिए नहीं है, ठीक है। इसमें यहाँ पे आयु सीमा 1 जनवरी 2024 से आपको काउंटिंग किया जाएगा। आगे देखते हैं, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष से अधिक नहीं होगी, ठीक है। कई लोगों को यहाँ पे आयु में छूट दिया जा रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से आप देख लेना, आपके कैटेगरी के हिसाब से, अगर ओबीसी है, एसटी है, ठीक है, अदर बैकवर्ड कास्ट है, जो भी है तो अपने हिसाब से देख लेना। 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे दिया गया है। आगे बात करें तो सभी पदों पर अधिकतम आयु में छूट के संबंध छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन मान्यता प्राप्त विभाग यह निर्देश लागू किया गया है, ठीक है। आयु के प्रमाण पत्र के लिए, ठीक है, आयु के प्रमाण पत्र के लिए जन्म प्रमाण पत्र 10वीं अनुसूची मान्य होगा, ठीक है। और निवास प्रमाण पत्र अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। छत्तीसगढ़ के जो भी अधिकारी हैं उसके निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा अगर जारी है तो वो मान्य किया जाएगा। पदों के आरक्षण की बात करें तो संविदा नियुक्ति के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, ठीक है, ये संविदा पद है, ठीक है। ये रेगुलर पद नहीं, आपको बता दूं, ये संविदा पद के आधार पर भर्ती किया जा रहा है। कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। जो भी कैंडिडेट है जो अपने आयु से पूर्व विवाह कर लिया है तो वो इस पद के लिए योग्य नहीं होगा, ठीक है।
अगले बात करें, उम्मीदवार ऐसे व्यक्ति से विवाह किया जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ठीक है, जो भी व्यक्ति अगर डबल शादी कर लिया हो पहले से उसके पास, ठीक है, वो विवाह कर लिया है पहले से, ठीक है, पहले पत्नी है और डबल शादी कर लिया, तो वो भी इसके लिए योग्य नहीं होगा। ओके, यहाँ पर देखते हैं अनुभव के संबंध में अभ्यर्थियों को संबंधित संस्था की नियोक्ता द्वारा जारी पूर्वकालीन अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए। अगर है तो किसी प्रकार के स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं होंगे। किसी प्रकार शासकीय अर्ध शासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र के साथ नियोक्ता अनापत्ति प्रमाण पत्र से प्रस्तुत किया जाएगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा। अगला, प्राप्त आवेदन पत्रों में पात्र आवेदकों का ही अंकीय प्रणाली के आधार पर मेरिट सूची तैयार होगा। साक्षात्कार कौशल परीक्षा के आधार पर चयन सूची तैयार किया जाएगा। ठीक है, आपकी चयन सूची तैयार किया जाएगा। और नियुक्ति पदाधिकारी जिला स्तरीय पदों के लिए जिला कलेक्टर, जिला बाल कल्याण संरक्षण समिति नियुक्ति प्रवृत्ति पदाधिकारी होंगे। ठीक है, कलेक्टर, जिला बाल संरक्षण अधिकारी इसके लिए नियुक्ति होंगे। ठीक है, अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्तकों के प्रतिशत पर 70% अंक दिए जाएंगे यहाँ पर। और एक वर्ष दो यहाँ पे प्रत्येक अनुभव, यहाँ एक वर्ष के अनुभव पर 2 अंक दिए जाएंगे, जिसके बाद अनुभव है उसको 2 अंक दिए जाएंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होगा। ठीक है, एक वर्ष में 2 नंबर और 2 वर्ष में 4 नंबर से 2 नंबर। यहाँ पे एक वर्ष में अनुभव है 2 अंक दिए जाएंगे, 2 वर्ष है तो 4 अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पे कैंडिडेट डिवाइड किया गया है। आगे देखिए तो इसमें है और विशेष जानकारी देखिए तो नीचे यहाँ पर दिया गया है, चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूर्णतः स्थायी होगी। संविदा सेवा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में किसी एक पक्ष के 1 माह पूर्व सूचना है, उससे एवज में 1 माह का वेतन देकर सेवा समाप्त की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि ये जो पद है पूर्णतः अस्थायी है, संविदा पद है। ठीक है, ये किसी प्रकार का वो नहीं है, रेगुलर पोस्ट नहीं है, तो जिसका आप खास ध्यान रखेंगे। ओके, नीचे जाके देखते हैं नीचे में और क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप लोग जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपके यहाँ फॉर्मेट दिया गया है, किस टाइप से फॉर्मेट में अप्लाई करना। देखो, आवेदन का प्रारूप, यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है आपका। ठीक है, जिला का नाम लिखें, आवेदित पद का नाम लिखें। ठीक है, यहाँ पे पिता का नाम, स्थायी पता, जन्म तिथि यहाँ पे पूरा दिएगा। आपको क्वालिफिकेशन क्या क्या है यहाँ पे डाल सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ पे संस्था का नाम, पद नाम, अनुभव प्रमाण पत्र है तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है साथ में यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। अन्य संलग्न जितने भी डॉक्यूमेंट आप संलग्न कर रहे हैं यहाँ पे उसको विवरण से लिखना है। आवेदक का हस्ताक्षर, अपना हस्ताक्षर करना है। ठीक है, आवेदक का अपना नाम लिखना है, घोषणा पत्र, आवेदक का हस्ताक्षर, स्थान लिखना है, कौन से स्थान और दिनांक लिखना है। ठीक है, इसी के साथ आपको पोस्ट में अप्लाई कर देना है। ठीक है, डाक जो भी आप भरेंगे उसमें अप्लाई कर देना है ये सब चीज को। ओके, तो उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अपने अपने जिले के हिसाब से मैंने जितने भी जिला में निकला है उसका नाम मैंने बता दिया है, जो भी जिले सबके बिलोंग करते हैं और जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।